देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आप लोग से अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या है? तो देखिए, वन बेल्ट वन रोड। देखिए, वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखिए, ये है ना, सो वन बेल्ट वन रोड, इसको है ना दुनिया का सबसे बड़ा, ये इसको आर्थिक गलियारा कहा जाता है। क्या है? वन बेल्ट वन रोड परियोजना। तो ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है ना, सो परियोजना है। इसको सब दुनिया का सबसे बड़ा इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। तो इसको कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी जानने जा रहे हैं। तो ये जो परियोजना है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसका शुरुआत चीन ने किया है। तो चीन का जो जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। तो अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, तो 2013 में जब है ना सो वो वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, चुनने के बाद तो उन्होंने इस परियोजना के बारे में है ना सो पूरा इसका योजना का पूरा है ना सो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। तो ये है ना सो ये जो है ना वन बेल्ट वन रोड है ना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको है ना सो न्यू सिल्क रूट भी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं पुराने जमाने में सिल्क रूट था, सिल्क रूट है ना, रेशम मार्ग था। तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट था। तो वहाँ से आप है ना सो पूर्वी एशिया यानी चीन का भाग जो है, तिब्बत है, या जो पूर्वी एशिया है, हांगकांग है, ये सब है, मंगोल है, ये सब है पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, या मिडिल ईस्ट जो हुआ वहाँ, या यूरोप हुआ, फिर यूरोप से अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक जो है ना, ये जो ट्रेड रूट था, सिल्क रेशम मार्ग। तो ये दुनिया का उसी को है ना फिर से पुनर्जीवित करने का परियोजना है। कौन? चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग का। तो 2013 में उन्होंने इस परियोजना का शुरुआत किया और इनिशिएटिव इसका किया, इसका है ना शुरुआत। तो ये पूरी दुनिया के ग्लोबल लीडर, ये सब दुनिया के 138 देश को इसमें बुलाया और इस पर चर्चा शुरू की। तो अभी इस पर पूरा चर्चा जोरों पर है कि ये परियोजना क्या है। तो है ना सो इसको है ना सो वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसको है ना सो न्यू सिल्क रूट, इसको है ना न्यू सिल्क रूट भी कहा जाता है। और इसका एक बहुत सारा पार्ट है ना सो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आप जानते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है, तो उसी का ये एक पार्ट है। ये जो है ना वन बेल्ट वन रोड परियोजना है, उसी का पार्ट है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको है ना सो सीपीईसी कहा जाता है। तो ये सीपीईसी है ना सो इसका है ना सीपीईसी का है ना, इसका सा जो है ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसका जो है ना सो जब परियोजना का है ना सो रूपरेखा तैयार किया गया, तो उसमें है ये है ना सो चीन का ये जो है ना सो पूर्वी एशिया में चीन का जो पार्ट आता है, जो है ना सो चीन का जो है ना सो बॉर्डर पाकिस्तान या हिंदुस्तान से लगता है, तो उस पार्ट में ट्रेड रूट बनना है। तो वहाँ से जाएगा पूर्वी एशिया, चीन का जो पार्ट है वहाँ से, फिर वहाँ से पीओके होते हुए ये है ना पाकिस्तान जाएगा। तो जब ये परियोजना है ना सो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये जो पीओके से गुजर रहा है, इसका है ना पाक अधिकृत कश्मीर के तरफ से ये गुजर रहा है। तो इसका है ना सो जो गुजर रहा है, तो इसका भारत ने बहुत ही कड़ा विरोध किया है। तो बोला है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का अभिन्न अंग है, और इसमें ना बिना उसके इजाजत के किसी भी तरह का निर्माण का उसने कड़ा विरोध किया है। या और बोला है, भारत ने बोला है कि यह भारत की संप्रभुता पर है ना हमला होगा अगर किसी तरह का पीओके में अगर कोई किसी तरह का निर्माण पाकिस्तान या चाइना करता है और बिना भारत की इजाजत के अगर कर रहा है, तो उसकी भारत की संप्रभुता पर यह गंभीर हमला है, और इसका भारत ने है ना कड़ा विरोध किया है। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये है ना वन बेल्ट वन रोड परियोजना का ही हिस्सा है, जो इसको न्यू सिल्क रूट कहा जाता है। तो ये जो रेशम मार्ग था उसी को पुनर्जीवित करने का एक परियोजना है। तो इसमें ना सो इस जो परियोजना है, तो उसमें क्या क्या योजना है। तो इस परियोजना में ना ये चीन है ना लगभग दुनिया के 138 देश को शामिल किया है। आप सोच लीजिए, इतना बड़ा परियोजना है कि पूरे दुनिया के 138 देशों को शामिल किया है। उसके राष्ट्र अध्यक्ष से बातचीत करके ये है ना सो वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर काम करना शुरू किया है, जिसको इसका मकसद है कि जो ट्रेड रूट था, सिल्क रूट था पुराना, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का, और है ना सो ये आर्थिक गलियारा है ना बनाने का। तो इस पर है ना सो इसके तहत है ना सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आ रहा है। तो इस परियोजना में क्या क्या योजना है, तो इसमें है ना सो चाइना का योजना है कि जितना भी छोटे छोटे देश हैं जिसके पास पैसा नहीं है
और है ना सो वो है ना सो अपना है ना सो विकास विकास नहीं कर सकते। जितने भी छोटे देश हैं जो अपना विकास विकास नहीं कर सकते, उनके पास पैसा ही नहीं है, गरीब देश हैं, तो उनको कर्ज देगा चीन है ना, कर्ज देगा और भी कठिन शर्तों पर कर्ज देगा और उसके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब का डेवलपमेंट करेगा। तो इस परियोजना के तहत क्या है कि जितना भी गरीब देश, छोटे छोटे देश है, उसको चीन कर्ज देके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब का डेवलपमेंट करेगा। तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें ना गैस पाइपलाइन। अब गैस पाइपलाइन है ना वहाँ कौन बनाएगा, चीन। माने कि है ना सो चीन को है ना गैस का जरूरत है या पेट्रोल का ये सब का, तो वो कहाँ से खाड़ी के देशों से लाता है, खाड़ी के देशों से वो है ना पेट्रोल गैस ही सब लाता है। तो ये गैस पाइपलाइन बिछाएगा, तो ये पीओके होते हुए पाकिस्तान जाएगा और वहां से ईरान जाएगा। तो ये है ना सो गैस पाइपलाइन बिछाएगा। फिर ना पावर प्लांट यानी कि ऊर्जा, ये जितने भी छोटे छोटे देश है, गरीब देश है, जिनके पास पैसा नहीं है और उनको पावर प्लांट बनाने का पैसा नहीं है, तो वहां पर है ना सो ऊर्जा का है ना ऊर्जा का निर्माण करने के लिए वहां पर है ना पावर प्लांट, ये थर्मल पावर ये सब या है ना ये यूरेनियम ये सब प्लांट ये सब बनाएगा। तो पावर प्लांट्स बनाएगा, फिर वहां पर एयरपोर्ट्स बनाएगा, है ना ये एयरपोर्ट्स बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा, सड़क बनाएगा, रेल नेटवर्क। अब देखिए कितना बड़ा परियोजना है। तो इसमें ना एयरपोर्ट बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा, रेल नेटवर्क, सड़क परियोजना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब यही हुआ ना, ट्रांसपोर्टेशन का रोड ये सब बनाएगा, रेल नेटवर्क बनाएगा, एयरपोर्ट बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा, है ना गैस पाइपलाइन बिछाएगा। तो कितना 138 देशों में। और कहाँ से ये चलेगा, तो ये चीन से चलेगा। चीन ये जो पूर्वी चीन का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी एशिया भाग है, जो है ना सो ये पाकिस्तान और है ना सो हिंदुस्तान से लगता है, यानी कि पूर्वी एशिया, फिर इसमें होते हुए दक्षिण एशिया जाएगा, फिर वहां से मिडिल ईस्ट होते हुए ये फिर है ना यूरोप जाएगा, और फिर वहां से है ना अफ्रीका होते हुए ये लैटिन अमेरिका देश। तो यहाँ पर लैटिन अमेरिका देश, तो कितना ये जो है ना कितना बड़ा रूट है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना में। इसमें कौन कौन आ रहा है, तो इसमें है ना सो पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, फिर है ना सो मिडिल ईस्ट है ना, मध्य एशिया हो गया, फिर यूरोप का देश सब आएगा, फिर अफ्रीका का जितना छोटा छोटा गरीब देश है वहाँ वो सब आएगा, फिर लैटिन अमेरिका देश जैसे वेस्ट इंडीज हुआ, है ना बहामास हुआ, पनामा, ये सब हुआ जो लैटिन अमेरिका देश है, वहां तक ये पूरा जाएगा परियोजना। ये सब जितने भी देश में है ना सो क्या होगा, चीन है ना क्या बनाएगा, रेल नेटवर्क बनाएगा, एयरपोर्ट बनाएगा, पावर प्लांट बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, बंदरगाह बनाएगा, अपना ट्रेड रूट बनाएगा। इसके लिए उन सब जितने भी देश हैं, जितने भी 138 देश हैं, उन बहुत ही गरीब देश हैं और उनके पास पैसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। तो इसमें चीन उन लोग को कड़ी शर्तों के साथ उनको कर्ज देगा और कर्ज देके है ना सो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो चीन का कहना है कि आपके पास तो पैसा है नहीं, तो हम आपको कर्ज दे रहे हैं, कर्ज देंगे तो आपका यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसमें है ना सो आपके वहाँ के जो छोटे छोटे गरीब देश है, मुल्क है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वहाँ पर रोजगार होगा। अब मान लीजिए किसी देश में है, छोटा देश है, वहाँ पर रेल नेटवर्क बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, बंदरगाह, सड़क ये सब बन रहा है, तो उसमें उसके कारण वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। फिर जब ये परियोजना ये सब चालू हो जाएगा तो उससे उनको उस छोटे छोटे देश को टैक्स या रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो इससे उसका इकोनॉमिक स्थिति है ना सो, यानी कि इकोनॉमिक स्थिति है ना उस छोटे छोटे देशों का अच्छा होगा। तो ये जितने भी है ना सो छोटे छोटे मुल्क है, उनका मानना है कि ये जो है ना जब चाइना इसमें यहाँ कर्ज देके है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो उससे उनका आर्थिक स्थिति अच्छा होगा, क्योंकि जो परियोजना के पूरा होने पर उनको टैक्स रेवेन्यू आएगा और उससे ना उनका बेरोजगारी का समस्या वो भी दूर होगा, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनेगा तो उसमें बहुत सारा रोजगार ये सब है ना सो वहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा। तो ये चीन का ये कहना है कि ये जो परियोजना वन रोड परियोजना जब होगा, चालू होगा, तो उस गरीब देशों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगा और उसको रेवेन्यू भी प्राप्त होगा, जिससे उसका इकोनॉमिक स्थिति अच्छा होगा। और इससे चीन का भी है ना सो इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होगा। और उसका है ना इस परियोजना में समझिए ना लगभग 138 देश आ रहे हैं और दुनिया की 60% आबादी। अब कितना बड़ा परियोजना है, पूरा एशिया से लेके एशिया से मध्य एशिया हो गया, दक्षिण एशिया, फिर वहाँ से यूरोप, अफ्रीका से लैटिन अमेरिका, इतना इसमें 138 देश पड़ रहा है। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो चीन को भी फायदा होगा। और चीन इसमें है ना क्या किया, जो भी कर्ज देगा सब कठिन शर्तों पर देगा छोटे छोटे देश को। अब मान लीजिए अगर है ना अगर वो छोटे छोटे देश अगर चीन को उस कर्ज नहीं लौटाएंगे तो क्या होगा, अगर छोटे छोटे देश हैं अगर लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, क्या है लोन डिफॉल्ट है ना, लोन डिफॉल्ट अगर हो गए,
कर्ज नहीं दे पाए तो उसमें क्या होगा, चीन जो है ना उस सब बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा, है ना, एयरपोर्ट पर कब्जा करेगा, और उसका जितना भी जैसे सड़क मार्ग पर है तो जितना भी उसका टैक्स आएगा, रेवेन्यू आएगा, सब चीन के पास जाएगा। यानी कि एक तरह से ये है ना, जितना भी दुनिया के भीतर से ही चीन का यही प्लान है कि जितना भी छोटे छोटे देश है, गरीब मुल्क है, इसमें अफ्रीका का भाई बहुत ही छोटा छोटा देश है, ये सब चीन का है ना, सो डेप्ट ट्रैप है ना, चीन का जो ऋण का जो मकर जाल है उसमें पूरा तरह बुरी तरह ज्यादा फंसा है अफ्रीका का छोटा छोटा देश। ऐसा है ना, चीन क्या करेगा, जब अगर ये छोटा छोटा मुल्क कर्जा नहीं लौटा पाएगा तो उसके जो एयरपोर्ट बना है उस पर कब्जा करेगा, फिर है ना उसका रोड पर कब्जा करेगा, बोलेगा कि टैक्स हम ही लेंगे, फिर उसके बंदरगाह पर कब्जा करेगा, जितना भी सामान आ जाएगा। यानी कि एक तरह से उस सब है ना, चीन का ये प्लान है कि जितना भी है ना उसको आर्थिक रूप से उसको उस सभी देश को गुलाम बना के वहाँ की संपत्ति पर उसके उस देश की है ना, छोटे छोटे देश की प्राकृतिक संपदा का दोहन करना है, दोहन करेगा, और उस पर ना कब्जा करके उसका दोहन करेगा, और जितने भी है ना सो आर्थिक रूप से पूरा दुनिया, समझे ना, दुनिया की 60% आबादी पर इस कॉरिडोर में आ रहा है, दुनिया का 60% आबादी अब पूरा ट्रेड पर कब्जा करके है ना सो चीन अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना के इन सब देशों का आर्थिक रूप से गुलाम बनाएगा, और फिर है ना सो फिर है ना वो अपना आर्थिक स्थिति करके दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है। तो यही है, ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना है। तो ये 2013 में शुरू हुआ, कौन, शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति, उन्होंने ये शुरू किया, और इसमें है ना सो और इसमें ना दक्षिण एशिया का भी देश सब है ना तैयार हो गया है, कि चाइना के लोन के मकर जाल में है ना फंस के दक्षिण एशिया का भी देश सब है ना इसमें चुंगल में फंस गया, जैसे श्रीलंका। तो श्रीलंका भी चीन के लोन के मकर जाल में पूरा बुरी तरह फंस चुका है, और ये भी वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हो गया है। तो यह ना चीन शामिल हो गया है, बांग्लादेश शामिल हो गया है, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब है ना सो चीन के है ना सो डेप्ट ट्रैप होता है ना, चीन जो आर्थिक रूप से इसको है ना सो अपने है ना गुलाम जब बनाना चाह रहा है, चीन का लोन का मकर जाल है, इसमें मकर जाल में फंस चुका है कौन, पाकिस्तान पूरा बुरी तरह फंस चुका है, नेपाल फंस चुका है, बांग्लादेश, श्रीलंका का हालत तो और भी खराब हो ही चुका है, पूरा चीन के लोन में पूरा फंस चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब चीन अब जितना भी ये सब चीन के मकर जाल में फंस गया, तो चीन उनके जितना भी है ना सो संपत्ति पर कब्जा करके उसको आर्थिक रूप से गुलाम बनाएगा, और अब बाद में देश को भी आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का पूरा चीन का ये परियोजना है, और अपने आप को पूरे दुनिया का सुपर पावर कहलाने के लिए ये सब है ना सो पूरा प्लान किया है। तो ये है एक, यही है वन बेल्ट वन रोड परियोजना। असल में क्या है, ये जो पुराना जो रेशम मार्ग था उसको पुनर्जीवित करके चीन चाहता है कि पूरा दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बने, सुपर पावर बने, और जितना भी है ना छोटे छोटे मुल्क है उन सबको कर्ज देके, कर्ज के मकर जाल में फंसा के उनको गुलाम बना के उस देश की संपत्ति पर कब्जा करे, उसका प्राकृतिक संपदा पर अपना है ना सो दोहन करे, उस देश की ये दोहन करके ये सब काम करे।